नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। प्रदेश अध्यक्ष ने छतरपुर में घर घर जाकर लाडली बहना योजना की पात्र बहनों को सौंपे स्वीकृति पत्र। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से प्रदेश की बड़ी आबादी महिला वोट बैंक को प्रभावित करने वाली लाडली बहना योजना का बीजेपी संगठन जमकर प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर छतरपुर में घर घर जाकर लाडली बहना योजना की पात्र बहनों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में जबलपुर से नहीं जा पाई कोई प्रविष्टि। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रत्येक जिले से अधिकतम 3 प्रविष्टियां भेजे जाने का नियम रहा, लेकिन जबलपुर जिले से एक भी प्रविष्टि नहीं भेजी जा सकी। गौर करने वाली बात यह रही कि योजना की प्रविष्टियां स्वीकार करने की जो तारीख रही, उसके दूसरे दिन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की ओर से पत्र जारी किया गया। नतीजा यह हुआ कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में जिले की भागीदारी शून्य हो गई। स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य। लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बना है। हर मापदंड पर पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए यह मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान की प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। मध्य प्रदेश में गोविंद सिंह का गढ़ छीनेगा बीजेपी का दमदार चेहरा। सांसदों के सहारे बीजेपी चलेगी जीत का बड़ा दांव। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में सत्ता और संगठन की खामियों का नतीजा बीजेपी के सांसद भुगतेंगे। बीजेपी फिलहाल उस दौर में है जब पार्टी के बहुत से दिग्गज पार्टी से नाराज है या बगावत पर आमदा है। ऐसे हालात में बीजेपी शायद यह मान बैठी है कि विधायक के लिए उन्हें मुफिद प्रत्याशी मिलना मुश्किल है। माजरा कुछ यूं है कि अपने इस प्रत्याशी में बीजेपी को बहुत सी क्वालिटी चाहिए। मैट्रिमोनी के विज्ञापन की एक लाइन में समझे तो बीजेपी को चाहिए हर चुनावी मैनेजमेंट में दक्ष प्रत्याशी। दमोह स्कूल हिजाब विवाद पर सीएम शिवराज के तेवर सख्त, कहा यह मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में एक प्राइवेट स्कूल में हिंदू छात्राओं को कथित तौर पर हिजाब पहनने पर मजबूर करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह के स्कूल में अल्लामा इकबाल के नज्म गाए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल में भारत का विभाजन करवाने वाले की कविता पढ़ाई जा रही थी। हिंदू छात्राओं को पहनाया हिजाब। मध्य प्रदेश के इस बड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता रद्द, सीएम शिवराज ने भी दी वार्निंग। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। यह एक्शन तब हुआ जब यह सामने आया था कि इस स्कूल में हिंदू छात्राओं को भी हिजाब पहनाया जाता है। बताया जाता है कि यह स्कूल मान्यता नियमों का पालन नहीं कर रहा है और इस स्कूल में कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके कारण इसकी मान्यता निरस्त कर दी गई है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दी है। इस विद्यालय की मान्यता आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए जीतू पटवारी बोले, हमारी सरकार को भाजपा ने मिलकर लूट लिया। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी शुक्रवार शाम दमोह में कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर कांग्रेस की सरकार को लूटने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी जो 2023 तक चलनी थी, लेकिन भाजपा ने हमारी सरकार लूट ली है। उन्होंने कहा, प्रदेश का एक प्राचीनतम इतिहास जिसमें विरोधियों का भी सम्मान होता है, एक दूसरे के सम्मान की परंपरा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के 20 साल हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह के जिन्ना साहब वाले बयान पर भड़की बीजेपी, बोली कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्लीपर सेल। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस भी पूरे जोश के साथ मैदान में है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो गई।
विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय हुआ चुनाव आयोग। मध्य प्रदेश के इन 3 कलेक्टरों का हो सकता है तबादला। इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से 3 साल से एक ही जिले में पदस्थ कलेक्टर और एसपी को हटाने को कहा है। आयोग से सरकार से ऐसे अधिकारियों की जानकारी मांगी है जो फील्ड पोस्टिंग में लगातार 3 साल से एक ही जगह जमे हुए हैं। आयोग ने मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से 31 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। आयोग के इस कदम के बाद से मध्य प्रदेश के दतिया, पन्ना और टीकमगढ़ के कलेक्टरों का हटना तय माना जा रहा है। झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। तरबतर हुआ सागर शहर, जाने कैसे रहेगा आज का मौसम। सागर सहित बुंदेलखंड में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश होने का सिलसिला जारी है। सागर में 4 दिन गर्मी होने के बाद फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। अचानक आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। काले घने बादलों से अंधेरा छा गया और फिर झमाझम आधा घंटे तक हुई बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। सड़कों से पानी बह निकला। गर्मी से हलकान हो रहे लोग राहत लेते हुए नजर आए। बारिश होने की वजह से वातावरण खुशनुमा हो गया था।